नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, त्रिकाल ज्ञान की बहुत सारी साधनाएं हैं। उन सारी साधनाओं में राजस्थान में बूंदी जिला है। बूंदी जिले में एक ऐसी साधना चलती है जो बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही गुप्त है और बहुत ही शक्तिशाली है। इस साधना के दम पर बहुत से लोग बूंदी जिले में, बहुत से ऐसे जानकार हैं जो किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकते हैं। उनकी इस साधना से भविष्य में गमन है। वो भविष्य भी देख सकते हैं, भूत भी देख सकते हैं, वर्तमान भी देख सकते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का भूत, भविष्य, वर्तमान वो अच्छी तरह से जानते हैं। कैसे? कहीं भी कोई चोरी वगैरह हो जाती थी पहले तो बूंदी भागते थे कि बूंदी जाते थे। बूंदी के जो लोग हैं उन लोगों में कुछ साधक ऐसे हैं जिनके पास जाकर के और वो आराम से पता लगा लेते थे कि चोरी हुआ माल कहाँ गया है, कौन ले गया है, अभी कहाँ है। तो वो अप टू डेट डाटा बता देते, भैया तुम्हारा माल इस वक्त यहाँ पड़ा है। ये साधना बाद में पर्चे में बदल गई और लोग क्या करते हैं, पर्चे में पहले लिख देते हैं कि तुम यहाँ से आए हो, तुम्हारा ये काम है, वो काम है, वो काम है। ये पर्चा भैया पकड़ो तुम अपना। इस साधना को, यह हनुमान जी की साधना है और इस साधना को ग्रामीण एरिया से आई है। ये देहाती साधना है और बहुत ताकतवर साधना है और बहुत गुप्त साधना है। इस साधना का नाम है मनकोड़ा साधना। ये मनकोड़ा साधना अपने आप में बड़ी सुपर है, बड़ी शक्तिशाली है। शक्तिशाली इसलिए है कि ये गुरु परंपरा से चली आई है। कभी भी यूट्यूब पर या कहीं भी नहीं मिलेगी देखने को। इसलिए नहीं मिलेगी कि गुरु अपने शिष्य को बाकायदा जांच परख करके ही इसकी दीक्षा देता था। और इस साधना की एक और विशेषता है कि इसका जो गुरु मंत्र है उसके अक्षर बता दिए किसी को, या फिर वो जो गुरु मंत्र है वो बता दिया, मतलब मंत्र में कितने अक्षर है वो बता दिया, या फिर मंत्र बता दिया, तो बताने के साथ ही ये साधना फेल हो जाती है, असफल हो जाती है, फिर आपके किसी काम की नहीं है। ये साधना गुरु सिर्फ अपने शिष्य को ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। और असफल साधना तो होती है, उसके बाद में कोई साधना नहीं कर सकता, ऐसा वो आदमी दोषी हो जाता है। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये मैं इस साधना की गुणवत्ता बता रहा हूँ कि इस साधना के बारे में किसी को भी कोई एक शब्द भी बोल देता है, बोलने के साथ ही वो साधना गई उसकी, फिर वो ज़िंदगी में कभी साधना नहीं कर सकता और कोई भी साधना उसकी सफल नहीं हो सकती। इस प्रकार से इतनी शक्तिशाली साधना है कि आपके अंदर साधना करने की जो शक्ति होती है, जो कनेक्टिविटी होती है, उसे ही तोड़ देती है, भंग कर देती है कि आज से तुम किसी के भी साधना करने के लायक नहीं हो। इतनी अपने आप में उग्र साधना है, तेज साधना है। इस साधना के दम पर कोई भी व्यक्ति किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान जान सकता है। साधना उग्र है, थोड़ी सी उत्तेजना इसमें ज़्यादा है और इसमें बहुत सारे नियम हैं हनुमान जी के, उनका पालन करना पड़ता है। नियम क्या? वही नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य का जो है पालन करना, किसी के लिए झूठ नहीं बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, जब तक साधना काल आपका चल रहा है तब तक एकांतवास करना, अपने हाथ से भोजन बनाना, इन सब सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। ये साधना होती कैसे है? इस साधना के लिए आपको शुक्ल पक्ष का कोई पवित्र सोमवार चुनना पड़ता है, जिस दिन ग्रह नक्षत्र सब आपके पक्ष के हो। उस दिन आपको पीले चावल, पीले फूल और 1 रुपये का सिक्का लेकर के किसी नदी के तट पर जाना है। और नदी को, चाहे वो कोई भी नदी हो, कृष्णा, कावेरी, कोई भी नदी हो, आपको गंगा जी ही मानना है। गंगा जी मान करके ही उनकी वहाँ हनुमान जी को निमंत्रण देना है। निमंत्रण में क्या कहना है? जैसे वहाँ लेके गए तो अपना जाति, नाम, कुल, गोत्र, संकल्प में सब बोलो। बोल करके फिर आप हनुमान जी को निमंत्रण दो कि हनुमान बाबा, मैं आपको लेने के लिए कल आऊँगा मंगलवार को, तो आप मेरे साथ चलने की कृपा करें। और न चलो तो एक लाइन स्पेशल वो बोलनी पड़ती है कि और न चलो तो गंगा माई को सहारो, गंगा माई को सहारो, ऐसा बोलना पड़ता है। ऐसा बोल करके फिर आप हनुमान जी से निवेदन करोगे और निवेदन करके वो जो आपने हाथ में लेगा ना पीले चावल वगैरह, वो वहाँ नदी के अंदर विसर्जित कर दोगे। हनुमान जी को बोल दोगे वो नदी की मिट्टी आपको लेकर के आनी है। उस दिन नहीं लानी, दूसरे दिन लानी है, मंगलवार के दिन।
तो निमंत्रण दे करके आ गए। इसमें एक खास बात है, आप निमंत्रण देने जाओ वापस मुड़ के आ रहे हो, या दूसरे दिन मिट्टी लेने जाओ वापस मुड़ के आ रहे हो। मुड़ गए, अब आप पीछे मत देखना। मुड़ गए, एक बार मुड़ गए ना आप, अब वापस अपने घर की तरफ। अब आपको पीछे मुड़ कर देखना गुनाह है। अब अगर पीछे मुड़ करके देख लिया तो हानि हो सकती है, क्योंकि जब आप मिट्टी लेकर के आओगे तब आपके पीछे से आवाज़ें भी आएगी। कोई आपको बुला रहा हो, जैसे कोई आपका नाम पुकार रहा हो। जैसे आदमी को अपना नाम पुकारता है तो गर्दन फट पीछे घूम जाती है। इस बात का खास ख्याल रखना कि आपकी गर्दन पीछे नहीं घूमे। पीछे घूम गई तो आप पीछे ही रहोगे, फिर आगे नहीं बढ़ सकते इस साधना में। ये नियम है इस साधना का। यहाँ से अब दूसरे दिन आप मंगलवार को जाओगे। मंगलवार को जा करके आप पहले गंगा नदी का पूजन करोगे। वही संकल्प बोलना है। अपने संकल्प में अपना नाम, जाति, कुल, गोत्र, माता पिता का नाम, अपना पिन पॉइंट लोकेशन, वो सब बोलना है संकल्प में। और बोल करके फिर आप गंगा मैया का पूजन करोगे। गंगा मैया का पूजन करने के बाद में आप वहाँ की जो भूमि है उस भूमि का पूजन करोगे। भूमि का पूजन करके फिर आप मिट्टी लोगे बाकायदा तबीयत से। कैसे लोगे? मिट्टी ले ली, आदर भाव के साथ मिट्टी लेनी है वहाँ की। मिट्टी लेकर के और उस मिट्टी का भी पूजन करोगे, फिर उसे घर लेके आओगे। घर लेके आओगे तो किसी से बात नहीं करनी है जब तक आप घर में घुस नहीं जाते, आपका काम मिट्टी को सुरक्षित नहीं रख देते, तब तक आपको किसी से बात करनी नहीं है और मुड़ के पीछे देखना नहीं है। और ये सारा काम जो है ना, ये पूर्ण पवित्रता पूर्वक होगा। स्नान करके ही आप जाओगे घर से। पवित्रता पूर्वक भगवान के नाम का स्मरण करते करते ही आप जाओगे। राम नाम का स्मरण करते ही आप जाओगे। इसी प्रकार से आप में पूर्ण सात्विकता, पूर्ण पवित्रता रहनी चाहिए। इस प्रकार से आप उस मिट्टी को लेने जाओगे। अब मिट्टी आप लेकर के आए। अब मंगलवार के दिन आपको क्या करना है? मंगलवार के दिन रात 10 बजे से यह साधना होती है शुरू। 21 दिन की साधना है। 21 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्रों के जाप करने पड़ते हैं। इसमें जो माला बनेगी ना, उसका थोड़ा सा अलग विधान है, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगी। आपको मंगलवार के दिन क्या करना है? ये मूर्ति का निर्माण करना है। हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण करना है। हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण करके चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके उनका लेपन करना है। चोला चढ़ाते हैं, उसको चोला बोलते हैं। लेपन करने के बाद में अब आपके पास होनी चाहिए, क्या होने चाहिए? पिंपल के 11 पत्ते होने चाहिए। पिंपल के 11 पत्तों पर चंदन से आप राम 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 राम, हर पत्ते पर राम राम का नाम लिखोगे। लिख करके और वो 11 पत्तों की माला आप हनुमान जी को पहना दोगे। अब हनुमान जी का धूप दीप नैवेद्य से अच्छी तरह से पूजन करोगे। उत्तर दिशा में आपका मुंह रहना चाहिए। ध्यान रखें इस बात का। उत्तर दिशा में आपका मुंह रहना चाहिए। लाल आसन रहना चाहिए। कमरा एकांत रहना चाहिए, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई कमरे के अंदर घुसे नहीं, ऐसा स्थान होना चाहिए। मंदिर हो या कुछ भी हो, स्थान आपका ऐसा होना चाहिए जहाँ आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं हो। ये बात पहले ध्यान रखें। लड्डू आपको प्रसाद में चढ़ाने हैं, सुगंधित धूप चढ़ानी है, चमेली के तेल का दीपक होगा और भगवान को गुलाब का इत्र आपको लगाना है। गुलाब का इत्र खुद को भी लगाना है, गुलाब का इत्र हनुमान जी को भी लगाना है। यहाँ ये साधना आपकी शुरू होती है। अब इस साधना में क्या करना पड़ता है? संकल्प के साथ साधना शुरू होगी और आपको पहले ही हनुमान जी से ये निवेदन कर लेना है कि एक तो साधना की सिद्धि मुझे प्रदान करें, रक्षा प्रदान करें, मुझे मेरे और मेरे परिवार की रक्षा आप करें भगवान, और मुझे त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि प्रदान करें, किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान में देख सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा करें। ये 3 बातें आपको कह देनी है। एक तो सिद्धि, साधना, सिद्धि, रक्षा और त्रिकाल ज्ञान की जो सिद्धि है वो देनी है। अब ये जो आपने सिद्धि कहा है ना, पहले इस सिद्धि में क्या होगा कि इस सिद्धि में ये होगा कि आपने पहले कहा कि मुझे सिद्धि देना, फिर कहा कि मुझे परिवार और मेरे परिवार की रक्षा करना, और तीसरा कहा कि त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि देना। तो जो पहले सिद्धि का, इस सिद्धि का अर्थ है कि आपके ऊपर कोई भी आदमी इस साधना को तोड़ने की कोशिश करे, जैसे कोई जिन्नात छोड़े या कोई प्रेत छोड़े, ब्रह्म राक्षस छोड़े, तो अगर आपने सिद्धि कहा ना, तो इस सिद्धि में आपका एक ऐसा वर्तुल चारों तरफ बन जाएगा कि कोई भी आदमी आपकी सिद्धि को तोड़ नहीं सकता। इतनी परिपक्व सिद्धि आपको प्राप्त होगी। अब इस साधना में आप उत्तर मुख बैठ गए और उत्तर मुख बैठ करके आप करेंगे जाप। जाप करने से पहले आपको एक स्पेशल मंत्र है छोटा अलग, उसका 1 माला जाप आपको करना पड़ेगा। 1 माला जाप आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में 11 हनुमान चालीसा के पाठ करने पड़ेंगे
और 11 हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद में फिर आपको जो मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र का 21 दिनों में 1.25 लाख जाप करना पड़ेगा। उसकी गणित आप लगा लें कि आपको एक दिन में कितने जाप करने पड़ेंगे। ये जो आप पहला जाप करोगे, पहला जाप जो एक छोटा सा मंत्र है उसका पहला जाप करोगे, वो तो आप करोगे रुद्राक्ष की माला से। लेकिन अब आगे जो आप 1.25 लाख जाप करोगे उसमें माला आपको हाथ में उठानी नहीं है। माला आपको एक प्लेट में रखनी है। एक प्लेट में लाल वस्त्र बिछा करके उसमें माला रखनी है, और जैसे जैसे मंत्र आपका आगे बढ़ता जाए वैसे वैसे उंगली उस पर चलती रहेगी। आपको माला इसी तरह से बिछा लेनी है, वो वहीं बिछी रहेगी। उस पर कपड़ा ढक दें, जब आप जाएं तो कपड़ा ढक दें, जब आप आएँ तो कपड़ा उठा लें, और इसी प्रकार से आप साधना करते रहें। भोग हनुमान जी को रोज़ लगेगा, फूल हनुमान जी को रोज़ चढ़ेंगे, प्रसाद हनुमान जी को रोज़ चढ़ेगा। दिया धूप तो होता ही है, सुगंधित मस्त धूप हो वो रोज़ चढ़ेगी। इसकी जो माला है वो माला कैसे बनेगी? माला ऐसे बनेगी, आपको शनिवार के दिन किसी कुम्हार के यहाँ से मृतिका लेके आनी है, जिससे वो घड़े वगैरह बनाता है ना, तो ऐसे पक्की मिट्टी हो जाती है कि वो एकदम मथा करके तैयार करता है। तो पक्की मिट्टी आपको लेकर आनी है। उस पक्की मिट्टी के शनिवार के दिन किसी कौवे का पंख आपको लाना है। देखिए, कुछ साधना ऐसी होती है जिनमें इस प्रकार की माला का खास जिक्र होता है। तो अब आपको क्या करना है, वो कौवे का एक पंख लेके आना है। अब आपको 108 मन के बनाने हैं, 109 मन के बनाने सुमेर सहित। तो 109 मन के आपको बनाने हैं। 109 मन के बना करके सुखा लेने अच्छी तरह से। मन के पहले ज़्यादा बना लेना, क्योंकि वो टूट फूट जाए तो आपको 109 मन के बराबर मिल जाए, इसलिए 10-20 मन के ज़्यादा ही बना लेना। मन के एक ही साइज़ के रहने चाहिए, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ नहीं होने चाहिए। एकदम गोल गोल बना करके हल्का सा पिचका करके, और उसमें से कौवे के पंख से आप गीले गीले में छेद निकाल दो। छेद निकाल करके उसको सुखा लो। वो सूख गए, अब उनको देसी गाय के घी से थोड़ा सा लेपन कर दो। लेपन करके ये पहले माला बना लो। सूत एकदम मजबूत सूत हो, वो मजबूत सूत ला करके उसमें पिरो करके माला बना लो। अब गाय के देसी घी से उनका लेपन कर लो। लेपन करके अब आप एक कांसी की या पित्तल की कोई प्लेट हो, उस प्लेट में आप उसको बिछा लो, मतलब लाल कपड़ा बिछा करके, और उस प्लेट में आप बिछा लो। बिछा करके और अब आपकी माला वहीं रहेगी, आपके आसन के सामने ही रहेगी। इस साधना में आपको माला उठानी नहीं है। इस साधना में जैसे मंत्र पूरा होगा, एक मंत्र पर एक अंगुली रखो, दूसरे मंत्र पर दूसरी अंगुली, तीसरे मंत्र पर तीसरी अंगुली। सुमेर पर जाते ही आपको वापस उल्टा घूमना है ना। सुमेर पर जाते आपको उल्टा घूमना, वापस उल्टा घूमने का मतलब ऐसे उल्टा नहीं घूमना है। सुमेर पर जाते वहाँ छोड़ देना, और वहाँ से जहाँ से शुरू किया वहाँ से पहले से शुरू कर लेना है। उल्टा घूम करके वापस पहले से शुरू कर लेना। आपकी माला ऐसे 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 चलेगी, ऐसे राउंड में नहीं चलेगी, ध्यान रखना। जैसे माला हम करते हैं कि भाई सुमेर आ जाता है तो माला को पलट लेते हैं, उसी तरह से यहाँ सुमेर आ जाता है तो सुमेर के बाद में आपको वापस उल्टे क्रम में चलना है। तो इसी प्रकार से आपकी ये माला चलेगी। ये माला तो चलेगी, इस प्रकार से माला तो आप कर लोगे। और इसमें एक बात और है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आपको वज्र किली, हनुमान जी की वज्र किली है, वो वज्र किली इस साधना में लगानी ज़रूरी होती है। क्योंकि इस साधना में जैसे जैसे आप साधना करोगे वैसे वैसे कुछ भय भी बढ़ता रहेगा। आप अगर घर से निकलो तो भी वज्र किली लगा करके निकलो, और जिस समय साधना कर रहे हो उस समय भी सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से बांध करके, शरीर को अच्छी तरह से कील करके बांध करके फिर आप साधना करोगे। हो सकता है तो दिग्बंधन भी कर लेना, ये हनुमान जी के मंत्रों से ही आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप साधना करोगे तो 21 दिनों के भीतर आपको हनुमान जी बाकायदा प्रकट होकर के सिद्धि प्रदान करेंगे, और आपको अपने अनुबंध में ले लेंगे कि इस साधना से संबंधित कोई भी चर्चा किसी भी व्यक्ति से कभी नहीं करोगे। आपको करनी भी नहीं है, इस बात का पहले से ख्याल रखें। यदि आपने कोई भी चर्चा कर दी तो चर्चा करने के साथ ही आपकी साधना खत्म हो जाएगी। इसलिए इस साधना का जो मंत्र है वो हमेशा ही गुप्त गोपनीय रहता है। वो मंत्र सिर्फ गुरु अपने शिष्य को दीक्षित करके ही दे सकता है। ऐसे कोई किसी को इस मंत्र का भेंट नहीं कर सकता कि भाई पब्लिकली इस मंत्र को नहीं बताया जा सकता। अगर पब्लिकली बताया जाता है तो पब्लिकली कोई भी आदमी इस मंत्र को कहीं से सुन करके और सीधा करता है तो उसकी साधना के विपरीत परिणाम उसको मिलते हैं, और फिर ज़िंदगी में कोई साधना नहीं कर सकता।
ऐसी इस साधना की कुछ शर्तें हैं, कुछ विशेषताएं हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय बाबा बजरंगबली की।